नमस्कार साथियों, अंगिरा कोचिंग पर मैं सोनवीर मलिक आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम चलते हैं अपने नए जो हमारा अगला कैप्सूल है जीएस कैप्सूल नंबर 40। ठीक है, कोशिश करेंगे बच्चों जल्दी जल्दी से अब ज़्यादा से ज़्यादा कैप्सूल हम कवर कर पाएँ और जो हमारा पुराना है उसका रिवीजन भी हम कर पाएँ। ठीक है, तो चलते हैं भाई। देखो आपको आवाज़ आ रही है बच्चों? आप लोगों को आवाज़ आ रही है सही से? आवाज़ आ रही है? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखो पहले हम जैसे कि करते आए हैं, पहले हम पुरानी क्लास का रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे हम बच्चों? पहले हम पुरानी क्लास का रिवीजन करेंगे। तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना बच्चों कब हुई? 24 जुलाई को। बताओ 24 को हुई? स्टेट बैंक की स्थापना मैंने लिखा हुआ है 24 जुलाई को हुई। तो ये यानी कि इसका मतलब 24 को हुई नहीं है, तो क्या है मतलब मैंने उल्टा सीधा लिखा हुआ है। तो यानी स्टेट बैंक की जो स्थापना है कब हुई होगी? 1 जुलाई को हुई होगी। ठीक है, अब जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं ना उससे पहले आप खुद कोशिश करो कि आप खुद क्या कर पाओ, खुद देखो कि आपको कितने याद है। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस भी बच्चों क्या था? देखो 1 जुलाई को ही था। मैंने बताया था डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्मदिन पर। विश्व जनसंख्या दिवस बिल्कुल ठीक है, 30 यानी 11 जुलाई को ही था, तो ये बिल्कुल सही है। आयकर दिवस था बच्चों कब? 24 जुलाई को। आयकर दिवस 24 जुलाई को था। और कारगिल स्मृति दिवस कब था? 26 जुलाई को। कब था बच्चों? 26 जुलाई को। तो ये जुलाई के महत्वपूर्ण दिन हैं। हम अगस्त पे आते हैं, रिवीजन थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, चलो देखो फिर से एक बार देख लेते हैं। 1 जुलाई, ये भी क्या है? 1 जुलाई भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना दिवस 1 जुलाई। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब है? 1 जुलाई का है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई की है बच्चों। आयकर दिवस कब का है? 24 जुलाई का है। कारगिल स्मृति दिवस है 26 जुलाई का। कब है? 26 जुलाई का। आगे चलते हैं। महत्वपूर्ण दिवस अगस्त के, तो देखो विश्व स्तनपान दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? स्तनपान दिवस मनाया जाता है 1 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 1 अगस्त को। और स्तनपान सप्ताह इसी दिन शुरू हो जाता है, और जब सप्ताह है तो 7 दिन का होगा, तो यानी 1 से 7 अगस्त, 1 से लेके 7 अगस्त तक मनाया जाता है। हिरोशिमा दिवस देखो बच्चों 6 कब मनाया जाता है? 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। फिर मैंने कल बताया था नागासाकी पे बॉम्ब गिरेगा 9 को हो, उसी दिन हम जापानियों से कहेंगे भाई भारत छोड़ो। और आदिवासी दिवस भी उसी दिन, मतलब जब बम पड़ गया जहां, वो तो बिल्कुल ऐसे हो जाएगा मामला जैसे आदिवासी रह रहे हो। ठीक है, तो तीनों के तीनों कब थे? ये थे 9 अगस्त। कब मनाए जाते हैं बच्चों? 9 अगस्त को मनाए जाते हैं। 9 जनवरी को भी एक बहुत महत्वपूर्ण दिन मनाया जाता है। 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में डालिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त। 12 अगस्त और 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है बच्चों? 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पे क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे। स्वतंत्रता दिवस आपको पता ही है 15 अगस्त को मनाई जाती है। 15 अगस्त को मनाई जाती है, बहुत बढ़िया। और राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा बच्चों पीछे का रिवीजन। क्या हो गया? ये हमारे जो अब तक हमने पढ़ा था उसका रिवीजन। ठीक है, तो आगे बढ़ लेते हैं भाई। प्रमुख व्यक्ति और संबंधित कार्य पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार आपको पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। तो देखो संस्कृत व्याकरण के जनक कौन थे? पाणिनि थे। संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि थे। पवनार आश्रम की स्थापना विनोबा भावे ने की। लीग ऑफ नेशंस के संस्थापक थे वुड्रो विल्सन। कौन थे? वुड्रो विल्सन। ठीक है, तो संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि, पवनार आश्रम की स्थापना विनोबा भावे ने की, और लीग ऑफ नेशंस के संस्थापक थे वुड्रो विल्सन। कौन थे बच्चों? वुड्रो विल्सन। समाजवाद के प्रवर्तक कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव। आनंद वन की स्थापना बाबा आमटे। ठीक है। विश्व भारती की स्थापना और शांति निकेतन दोनों की रविंद्रनाथ टैगोर ने। विश्व भारती और शांति निकेतन दोनों की स्थापना की रविंद्रनाथ टैगोर ने। स्काउटिंग की बेडन पावेल ने की। और रूसी क्रांति के जनक कहा जाता है निकोलाई लेनिन को। किसे कहा जाता है बच्चों? निकोलाई लेनिन को। ठीक है, आगे देखो। ऑरेविले आश्रम की अरविंद घोष ने की। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और सी आर दास को श्रेय जाता है। जर्मन साम्राज्य की स्थापना की काउंटी बिस्मार्क। ठीक है, जैसे हमारे यहां पटेल को माना जाता है, ऐसे ही बिस्मार्क को माना जाता है जर्मनी में। क्या माना जाता है? जर्मनी में। ठीक है,
भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम.एन. रॉय ने की। एम.एन. रॉय ने ही 1934 में संविधान सभा का जो विचार था औपचारिक तौर पे रखा, मैंने आपको संविधान में पढ़ाया है, ठीक है। और इस्लाम की स्थापना की बच्चों मोहम्मद साहब ने। तो ऑरोविले आश्रम अरविंद घोष, स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास ने की। जर्मन साम्राज्य की स्थापना किसने की? काउंटी बिस्मार्क ने की। किसने की बच्चों? काउंटी बिस्मार्क ने। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम.एन. रॉय ने की, ठीक है। और इस्लाम की स्थापना मोहम्मद साहब ने की। किसने की? मोहम्मद साहब ने, ठीक है। अमेरिका में दास प्रथा का उन्मूलन अब्राहम लिंकन ने किया था। किसने किया था? अब्राहम लिंकन ने। और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी विलियम जोन्स ने। भक्ति आंदोलन चैतन्य महाप्रभु, भक्ति आंदोलन चैतन्य महाप्रभु को जाता है। दीन इलाही अकबर ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था? अकबर ने बच्चों। क्या था? एक धर्म था, ठीक है। तो दीन इलाही किसने शुरू किया था? अकबर ने। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय, ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय, वो इतने मतलब राजा राम मोहन राय ने इतने अच्छे अच्छे कार्य किए कि वो हमारे लिए एक तरह से ब्रह्मा थे, ठीक है, यानी कि वो एक तरह से भगवान ही थे। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती। आप मुझे बताइए सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी? एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, आप कमेंट बॉक्स में डालिए बच्चों किसने लिखी थी, ठीक है। प्रार्थना, देखो प्रार्थना करनी है तो आत्मा से करो भाई, प्रार्थना करनी है तो आत्मा से करो। ऐसा नहीं है प्रार्थना कर रहे हो उधर फिर कह रहे हो अरे भाई दूध निकाल लो, एक आदमी से घर में कह रहे हो दूध निकाल लो भैंसों का, एक आदमी से कह रहे हो भाई चारा डाल दो। अगर प्रार्थना करनी है तो क्या करनी है? आत्मा से करनी है। तो आत्माराम पांडुरंग। शक संवत कनिष्क ने शक संवत शुरू किया था। विधवा विवाह का श्रेय जाता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर को। किसे जाता है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर को विधवा विवाह का श्रेय जाता है। और बेलूर मठ स्वामी विवेकानंद, बेलूर मठ किससे संबंधित है? स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। एक बार और देखेंगे तभी क्लियर होगा। संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि थे। पवनार आश्रम। अब आपको क्या करना है, आप ये कोशिश करो इसे देख के और ये वाला उत्तर लाने की कोशिश करो, ये वाला उत्तर अपने आप लाने की कोशिश करो, ठीक है। तो पवनार आश्रम की स्थापना पवनार की विनोबा भावे ने, ठीक है। भूदान आंदोलन भी इन्हीं से संबंधित है। भूदान आंदोलन भी किनसे संबंधित है बच्चों? विनोबा भावे से, ठीक है। तो पवनार आश्रम की स्थापना विनोबा भावे। संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि। लीग ऑफ नेशंस के संस्थापक वुड्रो विल्सन कौन थे? वुड्रो विल्सन। समाजवाद के प्रवर्तक आचार्य नरेंद्र देव, समाजवाद के आचार्य नरेंद्र देव। आनंद वन की स्थापना बाबा आमटे, ठीक है, आमटे, बाबा आमटे, ठीक है। आनंद वन की स्थापना बाबा आमटे। विश्व भारती की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर। शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला, गीतांजलि के लिए मिला और साहित्य का मिला। किसके लिए? साहित्य का, ठीक है। स्काउटिंग की स्थापना बेडन पावेल, ठीक है, स्काउटिंग की बेडन पावेल। अंग्रेजी ये वर्ड है, अंग्रेजी ये नाम है तो आप समझ जाओगे। रूसी क्रांति के जनक निकोलाई लेनिन, या लेनिन नाम से भी आ सकता है। किस नाम से आ सकता है? केवल लेनिन के नाम से भी आ सकता है। ऑरोविले आश्रम अरविंद घोष, ऑरोविले अरविंद घोष। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास ने की। जर्मन साम्राज्य की स्थापना किसने की? काउंटी बिस्मार्क। और भारत जो पटेल को है ना, भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क, क्योंकि जर्मन साम्राज्य की इन्होंने की थी और इंडिया में क्या किया था? इंडिया को मिलाने का काम किया था सरदार पटेल ने। बच्चों किसने किया था? सरदार पटेल ने। और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम.एन. रॉय, जिन्होंने 1934 में औपचारिक तौर पे संविधान सभा की भी बात की थी। हमने कॉन्स्टिट्यूशन की पहली ही क्लास में पढ़ा था। इस्लाम की स्थापना मोहम्मद साहब ने की। किसने की? मोहम्मद साहब ने। अमेरिका में दास प्रथा का अंत अब्राहम लिंकन ने किया। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने की। भक्ति आंदोलन चैतन्य महाप्रभु ने शुरू किया, ठीक है। भक्ति किसकी होगी भाई? प्रभु की तो होगी। भक्ति किसकी शुरू होगी? है ना, जिसमें चेतना होगी। महाप्रभु यानी प्रभु के प्रति जिसमें चेतना होगी। तो भक्ति आंदोलन चैतन्य महाप्रभु ने। दीन इलाही अकबर ने शुरू किया। किसने किया? अकबर ने। ब्रह्म समाज किसने? राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, ठीक है। राम कौन है? ब्रह्मा का ही रूप मान लो, ठीक है, वो भी भगवान, वो भी भगवान। और मोहन कौन है भाई? मोहन भी किसे कहा जाता है? राम भी और मोहन भी कहा जाता है। देखो, मोहन भी भगवान को कहा जाता है, ब्रह्म भी भगवान को ही कहा जाता है। तो राजा राम मोहन राय। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनकी पुस्तक है महत्वपूर्ण सत्यार्थ प्रकाश। क्या है बच्चों? सत्यार्थ प्रकाश। प्रार्थना की जाएगी आत्मा से, तो आत्माराम पांडुरंग। शक संवत कनिष्क ने शुरू किया। विधवा विवाह ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और बेलूर मठ के संस्थापक
स्वामी विवेकानंद, बेलूर मठ के स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो देखो ये 2 बार हमने देख लिए। अब इनका सही मिलान करके देखते हैं। अब क्या करते हैं, इनका सही मिलान करते हैं कि कौन सा किससे संबंधित है। सही मिलान करना है। देखो संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है? आचार्य नरेंद्र देव तो है नहीं, क्योंकि आचार्य नरेंद्र देव हैं समाजवाद के प्रवर्तक। ठीक है, तो कौन है? वुड्रो विल्सन भी नहीं है, क्योंकि वुड्रो विल्सन है लीग ऑफ नेशंस के संस्थापक। ठीक है, विनोबा भावे भी नहीं है, क्योंकि वो तो पवनार आश्रम की स्थापना की थी उन्होंने। तो हो जाएंगे पाणिनि। कौन हो जाएंगे? पाणिनि। ठीक है, अब पवनार आश्रम की स्थापना यानी 2 नंबर पे है विनोबा भावे। नंबर 3 पर लीग ऑफ नेशंस के संस्थापक तो कौन थे बच्चों? बताओ। वुड्रो विल्सन। और चौथे नंबर पे समाजवाद के प्रवर्तक कौन थे? समाजवाद के थे आचार्य नरेंद्र देव। कौन थे बच्चों? आचार्य नरेंद्र देव। तो संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि है। पवनार आश्रम की स्थापना किसने की है? बताओ। विनोबा भावे ने की है। लीग ऑफ नेशंस के संस्थापक कौन है? वुड्रो विल्सन है। और समाजवाद के प्रवर्तक हैं बच्चों आचार्य नरेंद्र देव। कौन है? आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, आनंदवन की स्थापना बाबा आमटे ने की है। आनंदवन, ठीक है, बाबा आमटे। विश्व भारती की स्थापना और शांति निकेतन की स्थापना दोनों का श्रेय जाता है देखो रविंद्रनाथ टैगोर को। किसे जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर को। और स्काउटिंग की स्थापना की है बच्चों बेडन पावेल ने। किसने? बेडन पावेल। ठीक है, अभी तक आ रहा होगा समझ में। रूसी हमारा मतलब रहता है एक मतलब ये हमारी कोशिश रहती है कि बहुत जल्दी हम बहुत सारा कुछ कवर कर जाएं, बहुत सारा कुछ रिपीट कर जाएं और क्लास में ही याद हो जाए। ठीक है, तो जो बच्चे नए हैं शायद उन्हें लग रहा हो कि जी थोड़ा मतलब जल्दी करवा रहे हो। आप क्लास खत्म होने तक रुकिए, आपको लगेगा कि सब कुछ हमें याद हो गया है। ठीक है, तो रूसी क्रांति के जनक लेनिन, मैंने आपको बताया था कौन थे? लेनिन थे। ऑरोविले आश्रम की स्थापना किसने की? बताओ। अरविंद घोष ने की। किसने की? अरविंद घोष ने। स्वराज पार्टी की स्थापना बताओ किसने की भाई? मोतीलाल नेहरू और CR दास, दोनों ने की। ठीक है, और जर्मन साम्राज्य की स्थापना के श्रेय पटेल की तरह किसको जाता है? काउंटी बिस्मार्क। काउंटी बिस्मार्क को जाता है। ठीक है, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1 नंबर पे तो आपको पता ही है MN रॉय ने की थी। इस्लाम की स्थापना 2 नंबर पे आपको पता ही है मोहम्मद साहब ने की थी। अमेरिका में दास प्रथा का उन्मूलन आपको पता है 3 नंबर यानी अब्राहम लिंकन ने की। और एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की विलियम जोन्स ने। किसने की? विलियम जोन्स ने। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। भक्ति किससे होगी भाई? देखो जो चेतना होगी जिसमें है ना प्रभु के प्रति, तो वही भक्ति करेगा। तो भक्ति आंदोलन है चैतन्य महाप्रभु। दीन इलाही यानी कि अकबर। ब्रह्म समाज, ब्रह्म, राम मोहन, सब भगवान के नाम आ रहे हैं ना, तो ये राजा राम मोहन राय। आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्वामी दयानंद सरस्वती। और प्रार्थना समाज की किसने? प्रार्थना किससे की जाएगी? आत्मा से की जाएगी भाई। किससे की जाएगी? आत्मा से। तो प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज बच्चों आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, शक संवत कनिष्क ने शुरू किया। ठीक है, विधवा विवाह ईश्वरचंद विद्यासागर ने। और बेलूर मठ किससे संबंधित है? स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। किससे है? स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। एक बार लास्ट टाइम इसे देख लेते हैं, उसके बाद हम अगले टॉपिक पे चलेंगे। संस्कृत व्याकरण के जनक बच्चों कौन है? देखो पाणिनि है। मेरे साथ जैसे ही मैं बोलता हूं ऐसे ही आप कोशिश करो इसे पढ़ के कि भाई कौन सा है ठीक। आप खुद से कोशिश करो, आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना याद क्लास में हो चुका है। संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि है। पवनार आश्रम की स्थापना इनमें से विनोबा भावे करेंगे। लीग ऑफ नेशंस के संस्थापक कौन है? वुड्रो विल्सन। और समाजवाद के प्रवर्तक थे आचार्य नरेंद्र देव। कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। इन पर नजर डालो भाई। देखो आनंदवन की स्थापना पे सीधा बाबा आमटे पे जाओगे। ठीक है, विश्व भारती की स्थापना आप सीधा रविंद्रनाथ टैगोर पे जाओगे। शांति निकेतन की स्थापना आप सीधा रविंद्रनाथ टैगोर पे जाओगे। और स्काउटिंग की स्थापना के लिए आप जाओगे बेडन पावेल। बेडन पावेल। ठीक है, रूसी क्रांति के जनक के लिए आप सीधे निकोलाई लेनिन पे जाओगे। ऑरोविले आश्रम के लिए आप अरविंद घोष पे जाओगे। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और CR दास पे जाओगे। ठीक है भाई, जो दास है उसे ही तो ज्यादा चाहिए। जो दास है उसके लिए तो क्या है? स्वराज क्या है? यानी अपना राज, जैसे मोती मिल गए हों। स्वराज जो है अपना राज किसी दास के लिए क्या है? जैसे मोती मिल गए हों उसे। तो मोतीलाल नेहरू, दास, CR दास और स्वराज पार्टी तीनों एक ही उससे हो जाएंगे। याद आपको। जर्मन साम्राज्य की स्थापना काउंटी बिस्मार्क ने। जैसे सरदार पटेल को क्या कहते हैं हम? भारत का बिस्मार्क। क्या कहते हैं बच्चों? भारत का बिस्मार्क भी कहते हैं। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? बताओ। MN राय ने की। 1934 में इन्होंने
संविधान सभा की भी औपचारिक तौर पे मांग की थी। मैंने आपको बताया पहले ही, इस्लाम की स्थापना मोहम्मद साहब ने की है, अमेरिका में दास प्रथा का उन्मूलन किया था अब्राहम लिंकन ने, और एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की विलियम जोन्स ने। किसने की? एशियाटिक सोसाइटी की बच्चों विलियम जोन्स ने। शाम को 10 बजे आज आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास है वो आगे बढ़ेगी। तो जिन बच्चों को कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ना है, हमारे वहाँ फंडामेंटल राइट्स चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? फंडामेंटल राइट्स। उनको भी थोड़ा स्पीड पकड़वाएंगे। सैटरडे संडे में ज़्यादा क्लास करेंगे। सैटरडे संडे में उसकी ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास करेंगे। साथ में कम से कम 1 या 2 कैप्सूल डेली चलेगा ही, ठीक है। जैसे कल फिर से साइंस का कैप्सूल भी आएगा और नॉर्मल हमारा ये वाला कैप्सूल भी आएगा, तो ठीक है। अब डेली थोड़ा सा ध्यान दो भाई। भक्ति आंदोलन, तो देखो भक्ति चैतन्य चेतना होगी जिसमें प्रभु के प्रति वो करेगा। दीन इलाही अकबर, ब्रह्म समाज ब्रह्मा राम मोहन सब एक जगह ही आएंगे, ठीक है। राजा राम मोहन राय, आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती, और प्रार्थना समाज कौन है? प्रार्थना समाज आत्मारंग, आत्माराम पांडुरंग। तो शक संवत फिर देखो कनिष्क, विधवा विवाह ईश्वरचंद विद्यासागर, बेलूर मठ स्वामी विवेकानंद। भाई ये तो लगभग याद हो गए होंगे। एक बार ये और देख लीजिए जून के दिवस। जून के दिवस हमने कल देखे थे, परसों देखे थे, पर धीरे धीरे एक एक बार देख के क्या होगा, आपको दोबारा से रिवाइज हो जाएंगे और भूलोगे नहीं आप कभी भी। आक्रमण के शिकार अबोध बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब है? 4 जून का है। जब 4 को आक्रमण होगा तो मैंने आपको बताया था बच्चों 14 को विश्व रक्तदान दिवस भी आएगा। 14 को विश्व रक्तदान दिवस आएगा, फिर 20 तारीख को शरणार्थी दिवस भी आएगा। 20 जून को शरणार्थी दिवस भी आएगा, और जब 20 को शरणार्थी तो 21 को इन्हें योगा करवाना शुरू किया जाएगा। क्यों? क्योंकि आक्रमण किया था इन पे, आक्रमण हुआ था, रक्तदान मतलब इनको ब्लड चढ़ाया गया, फिर 20 तारीख को शरणार्थी बन गए, 21 को योगा करवाया कि भाई पहले स्वस्थ हो जाओ। 23 तारीख को क्या करेंगे? ओलंपिक यानी विश्व ओलंपिक दिवस, और 26 को मादक द्रव्य यानी कि ड्रग्स के बारे में, 26 को ड्रग्स के बारे में, किसके बारे में बच्चों? ड्रग्स के बारे में इन्हें बता दिया जाएगा, ठीक है। तो एक चेन ऐसे बनी हुई है। क्या बनी हुई है? चेन। तो बीच में आ गया विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून का, ये सबको याद ही है लगभग। विश्व रक्तदान दिवस 14 जून का है। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून का है, हम अभी देख ही रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 का है बच्चों। कब का है? 21 जून का, ये दिवस लिखा रह गया, ठीक है। 21 जून का है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून का है। मादक द्रव्यों के सेवन यानी ड्रग्स के लिए बोलते हैं, ठीक है, सेवन एवं उनके अवैध व्यापार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 26 को। ओलंपिक में है ना, ओलंपिक में उन खिलाड़ियों को भाग लेने नहीं दिया जाता ना जिनका क्या होता है, जो कि ड्रग्स वगैरह लेते हैं, तो उनसे जोड़ के भी आप याद कर सकते हो। और लास्ट का रह गया राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब है बच्चों? 29 जून को है। कब है? 29 जून को। 29 अगस्त को क्या था बताओ बच्चों? 29 अगस्त को था राष्ट्रीय खेल दिवस। किसके जन्मदिन पे था? ये तो है पीसी महालनोबिस के जन्मदिन पे। पीसी महालनोबिस, ठीक है, पीसी महालनोबिस के जन्मदिन पे है। और 29 अगस्त को खेल दिवस मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन। किसका जन्मदिन था? मेजर ध्यानचंद का। 9 जनवरी को क्या था बताओ? 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। क्या था? प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको क्लास आई होगी बहुत पसंद, और थोड़ी देर में मुझे लग रहा है आपका रिवीजन भी काफ़ी कुछ हो गया होगा। अब हम आपसे 10 बजे दोबारा मिलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास के साथ। उसमें भी कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमने अभी तक करवाया है उसे थोड़ा सा 5 मिनट उसे भी रिवाइज करेंगे और आगे भी बढ़ेंगे, क्योंकि बिना रिवीजन के कोई भी फायदा नहीं, हम कितना भी क्यों ना पढ़ लें, ठीक है। तो अभी के लिए बच्चों बस इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।